दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं महाभारत में सबसे शक्तिशाली महिला कौन थी। तो आइए जानते हैं। महाभारत में सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं व विडंबनाओं का वर्णन है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। यह ग्रंथ अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश के जनजीवन को यह प्रभावित करता है। आइए जानते हैं महाभारत के उन महिलाओं के बारे में जो थी सबसे शक्तिशाली, लेकिन उनमें से भी एक महिला थी सबसे शक्तिशाली। तो आइए जानते हैं। पहला है सत्यवती। गंगा के बाद राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती थी। सत्यवती के शरीर से मछली की ही गंध आती रहती थी। कहते हैं कि सत्यवती ही एक प्रमुख कारण थी जिसके चलते हस्तिनापुर की गद्दी से कुरु वंश नष्ट हो गया। सत्यवती को पराशर मुनि से कुंवारी बने रहने का वरदान मिला था। वेद व्यास उन्हीं के पुत्र थे। सत्यवती के संपूर्ण राज्य पर पकड़ थी और भीष्म पितामह भी उन्हीं के आदेश का पालन करते थे। दूसरा है गांधारी। गांधारी की आंखों में अद्भुत शक्ति थी। गांधारी ने ही अपनी शक्ति के बल पर दुर्योधन के अंग को वज्र के समान बना दिया था, लेकिन श्री कृष्ण की चतुराई के चलते उसकी जांघ वैसी की वैसी ही रह गई थी, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था कि मां के समक्ष नग्न अवस्था में जाना पाप है। गांधारी मानती थी कि श्री कृष्ण के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ है और उन्हीं के कारण ही मेरे सारे पुत्र मारे गए। तभी तो गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को उनके कुल का नाश होने का श्राप दिया था। तीसरा है कुंती। कुंती को यह वरदान था कि वह किसी भी देवता को बुलाकर उनके साथ नियोग रह सकती है। इस विद्या को उसने माद्री को भी सिखा दिया था, जिसके चलते माद्री को नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र मिले और कुंती के पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम थे। कुंती वसुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। यह शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली थी और इनके सपोर्ट में स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। गांधारी के बाद कुंती थी जो सबसे शक्तिशाली महिला थी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय।